राघवेंद्र, देखिए परिसीमन के लिए अब कहा जा सकता है कि मुहर लग चुकी है और अगले साल के जो पंचायत चुनाव होने हैं, अब परिसीमन की प्रक्रिया 18 जुलाई से शुरू होगी। बिल्कुल चारुल, वैसे तो पंचायत चुनाव की डुगडुगी एक तरह से बच गई है। परिसीमन के साथ ही कुछ पंचायतों को कम भी किया गया है जनसंख्या के अनुपात में, और अब जो परिसीमन होगा वोटर लिस्टों की जो एक जांच पड़ताल होगी बीएलओ लेवल पे, उसके बाद से नई मतदाता सूची जारी की जाएगी। तो पंचायत चुनाव, विधानसभा चुनाव चूँकि 2027 में उत्तर प्रदेश में हो रहे हैं, उससे पहले का ये सेमीफाइनल के रूप में देखा जा रहा है। हालांकि पंचायत चुनाव उत्तर प्रदेश का सिंबल पे नहीं होता है, ये विदाउट सिंबल चुनाव है, लेकिन हर राजनीतिक दल जिस तरह से इस बार पंचायत चुनाव के लिए अभी से तैयारियां शुरू कर दिए थे, सभी अपने अपने जीत का दावा कर दिए थे कि हमको अपने ग्रामीण लेवल पे, अपने बूथ लेवल पे मजबूती लानी है। उसको लेकर समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, बसपा, सुभाषपा, निषाद पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, हर राजनीतिक दल अपना अपना एड़ी चोटी का प्रयास अभी से कर रहे हैं कि इस बार के पंचायत चुनाव में हम ग्रामीण स्तर पे अपनी पार्टी को मजबूत करें, और ग्रामीण स्तर से जब हम मजबूत करेंगे, बूथ स्तर से अपने को मजबूत करेंगे, तो जो भी तहसील स्तर पे होगा, फिर लोकसभा स्तर पे होगा, वहाँ पे हम और ज़्यादा मजबूती से विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। इस बार के परिसीमन में देखना होगा कि कितनी जो सीटों का बंटवारा होता है उसमें सामान्य वर्ग को कितनी जाती हैं, इसके अलावा ओबीसी को कितनी जाती हैं, और ख़ास करके चूँकि भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार और राज्य सरकार महिला हिमायती की बात बार बार करती है, तो इस बार ये भी देखना होगा कि पंचायत चुनाव में इस बार कितनी संख्या पंचायतों की होती है जहां पे महिला कैंडिडेट्स चुनाव लड़ेंगे। हालांकि पंचायत चुनाव होंगे बिना सिंबल के, लेकिन हर राजनीतिक दल अपना एड़ी चोटी लगा रहा है अभी से चारू जी। लेकिन देखिए ये भी होता है कि समर्थन किसे दिया जाने है ये पहले से पता चल जाता है, किस कैंडिडेट को किसका समर्थन है। भले ही पार्टियां अपना सिंबल पे चुनाव नहीं लड़ाती हैं, लेकिन ये जो सरकार बनती है ये काफी कुछ क्लियर कर देती है। बिल्कुल चारुल, तो वही मैं भी कहना चाह रहा था कि चूंकि ये सिंबल पे चुनाव तो नहीं होते हैं, लेकिन हर राजनीतिक दल अपने को ये दिखाना चाहते हैं कि हम पंचायतों में इतने मजबूती से उभरे हैं। इसीलिए जो भी क्षेत्रीय दल हैं यहाँ की, हम निषाद पार्टी की बात कर लें, आरएलडी की बात कर लें, या सुभाषपा की बात कर लें, ये राजनीतिक दल अपने अपने क्षेत्रों में बहुत पहले से ही 2-4 महीने पहले से ही चुनावी तैयारियों में जुट गई हैं, और एक तरह से अपने समर्थित जो उनके कार्यकर्ता हैं या उनके पार्टी को जो सपोर्ट करने वाले लोग हों, उनको पंचायतों में उतारने की कवायद में लग गए हैं। एक तरह से क्षेत्रीय दलों का ये प्रयास है कि इन पंचायत चुनाव के माध्यम से हम विधानसभा चुनाव में अपनी बार्गेनिंग पावर को बढ़ाएं। जब सीट बंटवारे की बात आए, सीट शेयरिंग की बात आए, तो इस पंचायत चुनाव के बहाने हम अपने को और ज़्यादा सीटें विधानसभा में लेने में सफल हों। यही कवायद अन्य पार्टियों की बात करें तो अपनी पार्टी को मजबूत करने के लिए, क्योंकि पंचायत चुनाव में जो भी राजनीतिक दल, उसके कार्यकर्ता या समर्थक जितने ज़्यादा बहुमूल्य सीटों से जीतेंगे, जितनी ज़्यादा उनकी जनसंख्या होगी, स्वाभाविक सी बात है कि विधानसभा चुनाव में बूथ स्तर पे उस पार्टी का जनाधार उतना ही ज़्यादा मजबूत होगा, और जहां पे लोग अपने प्रधान जिताने में सक्सेस रहेंगे। इसके अलावा हम जिला पंचायत सदस्य की बात कर लें, ब्लॉक प्रमुख की बात कर लें, ये जितनी भी सीटें हैं, इन सीटों पे जितने ज़्यादा जिस पार्टी के कार्यकर्ता जीतेंगे, समर्थक जीतेंगे, विधानसभा चुनाव में बूथ स्तर की तैयारियों में उसको उतनी ही ज़्यादा मदद मिलेगी। और इसीलिए हर राजनीतिक दल पंचायत चुनावों को ध्यान में रखते हुए, ऐसी सूत्रों से जानकारी भी मिल रही है कि भारतीय जनता पार्टी का जो अगला प्रदेश अध्यक्ष भी होगा वो भी पंचायत चुनाव को ध्यान में रखते हुए लाया जा रहा है। इसलिए चर्चा है कि किसी ओबीसी को या फिर महिला कैंडिडेट्स को भारतीय जनता पार्टी अपना नया प्रदेश अध्यक्ष भी बना सकती है। तो इस बार का पंचायत चुनाव उत्तर प्रदेश का बेहद खास है, क्योंकि पंचायत चुनाव के माध्यम से हर राजनीतिक दल विधानसभा चुनाव की तैयारियों को साधने में जुटे हुए हैं। जी चारू। ठीक है, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए राघवेंद्र।